हैप्पीनेस मतलब खुशियां। देखो टॉपिक क्या रखा है हमने, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तीनों चीजें हमारे जीवन के अंदर में जरूरी है। अभी खुशियां कहां से आती है? देखो दो चीज होती है, एक है लाफ्टर, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, सेहत के लिए मैंने जिक्र किया। लाफ्टर अलग है और हैप्पीनेस अलग है। हास्य एक वेगड़ा प्रकार है और हैप्पीनेस एक अलग प्रकार है। हैप्पीनेस का जन्म कहां से होता है? हैप्पीनेस आता कहां से? खुशियां आती कहां से? आप याद रखना, खुशियां कब आती है मालूम है? जब आप किससे कुछ लेते हो उसमें कम खुशी होती है, लेने वाले को कम खुशी होती है। आपको, हमको जनरली क्या लगता है, जो पाता है उसको खुशी मिलती है, लेकिन जो देता है उसको पाने वाले से कई गुना ज्यादा खुशी मिलती है। आप देखना, बेटे के लिए आप घड़ी लेके आए, बेटा बहुत खुश होगा, लेकिन बाप उससे 10 गुना ज्यादा खुश होगा। तो हमें क्या लगता है कि खुशियां आती कहां से है? कि कुछ पाने से खुशियां आती। एक बुक के अंदर मैंने एक छोटा सा कहानी मैंने पढ़ा था, बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी था। उस बुक के अंदर कहानी यह था, एक भाई, एक दो दोस्त मिलते हैं, तो दूसरा दोस्त बड़ा खुश है, जबरदस्त एकदम खुश है, और बड़ी सी गाड़ी में से वो उतरा हुआ, 10, 12, 15 लाख की गाड़ी से उतरा हुआ है। बोले क्या बात है यार, तू इतनी बड़ी गाड़ी में? अरे तुझे मालूम है, मेरे भाई ने मेरे को गिफ्ट दिया, मेरे भाई ने गिफ्ट दिया। तो ये एकदम सोचने में पड़ गया। बोला तू क्या सोच रहा है? नहीं दोस्त मैं भी कुछ सोच रहा हूं। बोला क्या सोच रहा है? तू भी यही सोच रहा है ना, मेरा जैसा भाई है, तेरे को भी वैसा भाई मिले। नहीं नहीं यार, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं तेरे भाई जैसा बनूं और मेरे भाई को मैं गाड़ी गिफ्ट करूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। दोस्तों पाने में जितनी खुशी है उससे कई गुना ज्यादा देने में खुशी है। सिंपल लॉजिक है, लेकिन क्या है, हम लोग है ना आजकल ऐसे ऐसे लाइफ के अंदर में चले गए ना, बस सब कुछ पाना चाहते हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं। जब कभी छोड़ के देखो उसके बाद में फिर खुशियां, कितनी खुशियां आती है वो आपको पता चलेगा। कुछ अभी छोटे से एग्जांपल देता हूं। जरूरी नहीं है मैं छोड़ने की बात कर रहा हूं तो कुछ मॉनिटरी बात ही है, जरूरी नहीं पैसों की बात कर रहा हूं, ये भी नहीं। छोड़ना, क्या छोड़ना और क्या पाना, अगले 10 मिनट ध्यान से सुनना। अगले 10 मिनट मैं आपको गारंटी देता हूं, अगले 10 मिनट आपके जीवन में कभी दुख ला नहीं सकते। अगर दुख आ भी जाए तो भी आप उसको टैकल करने का आपके पास में एक बढ़िया सा एक तरीका मैं आपको देने वाला हूं। आज तक का हमारा लॉजिक क्या है मालूम है? आज तक का हमारा लॉजिक ये है कि समझ लो, हम ये समझते हैं कि ये भाई साहब मेरे को सुख दे रहे, हम ये समझते हैं कि ये भाई साहब मेरे को दुख दे रहे, हम ये समझते हैं ये भाई साहब मेरे को सुख दे रहे, ये भाई साहब ने मेरे को दुख दिया। कुछ हमारे साथ एक्शन होती है और उसमें से हम ये समझ लेते हैं कि ये भाई साहब ने मेरे को ये दिया, ये भाई साहब ने मेरे को वो दिया, ये मैडम ने वो दिया, ये मैडम ने ये दिया। अगली 10 मिनट में आपको समझेगा, कोई व्यक्ति आपको कुछ नहीं दे रहा है, आप उससे ले रहे हैं। अगर मैं ये मान के चलता हूं ये भाई साहब ने मेरे को सुख दिया, ये भाई साहब ने सुख नहीं दिया, दुख नहीं दिया, ये तो न्यूट्रल है, उन्होंने तो एक एक्शन मेरे साथ की, मेरे साथ कुछ बात की, लेकिन मैंने इनमें से सुख लिया। ये भाई साहब, उनको लगता है ये भाई साहब ने दुख दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया, मैंने उनसे दुख लिया। अब ये लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनना। एक जैन मुनि है विजय रत्न सुंदर सूरी महाराज, उनकी बुक का भी बहुत अच्छा प्रभाव रहा है मेरे जीवन में। कई बुक्स पढ़े हैं, कई रिसर्च किए हैं, कई लोगों को मिला हूं मैं, और उनमें से कुछ बातें जो ढूंढी है, जिसको मैं बोल सकता हूं ये अर्क है। ये जो 2.25 घंटा है, 45 मिनट ईच सब्जेक्ट, ये अर्क है, मेरे जीवन का अर्क है, और वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। उनकी बुक है, उस बुक का थीम क्या है, दुख कहां से जनरेट होता है और हैप्पीनेस कहां से जनरेट होता है, खुशियां कहां से जनरेट होती है, दुख कहां से जनरेट होता है। ध्यान से सुनिएगा, दुख कहां से जनरेट होता है। जिन जिन लोगों ने मुझ पर उपकार किया, जिन जिन लोगों ने मुझ पर उपकार किया, उनका नाम मैंने पानी में लिख डाला, और जिन लोगों के ऊपर मैंने उपकार किया उनका नाम मैंने मार्बल पे लिख डाला। इस बुक का नाम है कोरून ठेवा मनाच्या आरशावर, मराठीमध्ये टाइटल आहे।
ध्यान से थीम समझना। जिन जिन लोगों ने मुझ पर उपकार किया उनका नाम मैंने पानी पे लिख डाला, जिन लोगों के ऊपर मैंने उपकार किया उनका नाम मैंने मार्बल पे लिख डाला। अब ये दुख देखो कैसे आता है। अब मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। समझ लो भाई साहब मेरे दोस्त है, नाम क्या है सर आपका? प्रकाश। प्रकाश जी मेरे दोस्त है। किसी दिन मेरे पास आए और आके मेरे से उन्होंने पैसे की मदद मांगी। मुकेश मेरे को 50,000 रुपए की जरूरत है। पड़े थे मेरे पास भी, मैंने भी उनको 50,000 रुपए दे दिए। समय पे उन्होंने लौटा दिए। उन्होंने बोला 2 महीने में लौटा दूंगा, 2 महीने के पहले उन्होंने लौटा दिए पैसे। लेकिन मैंने क्या किया था? मैंने उपकार किया। तो मैंने उपकार किया तो मैंने प्रकाश जी का नाम कहां लिखा? मैंने मार्बल पे लिखा। और ये दुख के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता है समाज को। अब कैसे दुख कहां से जनरेट होता है देखो, और हैप्पीनेस कहां से होगा? दुख कहां से जनरेट होगा? पहले दुख वाला एग्जांपल ले लेते हैं। प्रकाश जी 2 साल के बाद अभी वापस मिल रहे हैं। समझ लो इसी फंक्शन में वापस मिल गए हम लोग हॉल के बाहर में। अब प्रकाश जी को मैं भूल नहीं पाया, तो मेरे डायलॉग कैसे होंगे? अभी मैं कैसी शुरुआत कैसे करूंगा? क्या रे भाई, तेरे को इन 2 सालों में पैसों की जरूरत पड़ी नहीं लगता है? जब भी पैसों की जरूरत पड़ती तभी तेरे को मुकेश जोशी याद आता क्या रे तेरे को? अभी सच्ची में ऐसा सीन नहीं है फिर भी बेचारे दुखी हो गए। रियल सीन नहीं है फिर भी दुखी हो गए। 5,000 की औकात नहीं थी तेरी। 5 कितने क्या क्या लफड़े करते हैं देखो, क्या क्या झमेले करते हैं, और खुद तो दुखी है ही, समाज को भी दुखी करते हैं। 5,000 की औकात नहीं थी तेरी। 5,000 की 50,000 रुपये दिले, 50,000 रुपये तुला दिले। 2 वर्ष एक फोन सुद्धा केला काय रे? एक फोन केला? हा हसतो काय तू? हसतो तो अभी सच में बोलना, बेचारे प्रकाश जी का हालत क्या हो जाए। अच्छे खासे मूड में आए थे सेमिनार में, वॉच लगा दिया। आता प्रकाश जी गेले घरी, मूड खराब, बायको येऊन बसली। बायको म्हणाली अहो ऐकलं का? एक गोष्ट सांगायची, नाही ऐकायचं। अरे असं कसं बोलता? नाही ऐकायचं, बोलला ना, डोकं खराब करू नकोस। अभी कौन दुखी? मैडम दुखी। अब मैडम दुखी, किचन में खाना पका रही है, खा खा खा। 4 साल का बच्चा आया, मम्मी मम्मी मम्मी, चुप, मर गई तेरी मां। अभी कौन दुखी? बच्चा दुखी। अब दुखी बच्चा बाजार में, अरे उधर गार्डन में खेलने के लिए गया, सामने से क्रिकेट खेल रहा है, सामने से कोई बोला इतना जोर से मारेगा सावन का कांच तोड़ डाला। बोलो कौन दुखी? जिसको मेरे से कोई लेना देना नहीं। पूरा समाज दुख में चल रहा है। अच्छा और देखो, हम सभी के 2 ग्रुप हैं जीवन में। व्यवहार की बात है, हैप्पीनेस की बात है, खुशी की बात है। हमारे साथ 2 ग्रुप है। एक ग्रुप जिन्होंने मुझ पर उपकार किया, दूसरा ग्रुप जिनके ऊपर मैंने उपकार किया। बोलो तीसरा कोई ग्रुप है क्या? जिनको हम जानते हैं 2 ही ग्रुप है। अच्छा ये 2 ग्रुप है जिनके ऊपर जिन जिन लोगों ने मुझ पर उपकार किया उसको मैं भूल गया, तो वो तो दुखी है ही पूरा ग्रुप। वो लोग आपस में क्या बात करते मालूम है? एक 50,000 रुपये त्या प्रकाशला दिले त्यांनी, आयुष्यभर ऐकवत बसतो त्या प्रकाशला बेचाऱ्याला। हमने लाखों करोड़ों रुपए न्यौछावर किया हलकट के ऊपर। माँ बाप बोल रहे कधी आमची आठवण काढता का? तो गेला शहरात, मरू दे आई वडिलांना, गावात पडले आहेत, सडतायत, जाऊ दे। कभी आके देखा क्या? 50,000 रुपया दिया, जिंदगी भर उसको याद रखना है। हमारा कुछ नहीं, वो पूरा ग्रुप दुखी बेचारा। जिसने मदद किया सब दुखी। अच्छा ये भी दुखी, और जिसके ऊपर मैंने उपकार किया वो भी दुखी। सारा संसार दुख में। लगे रहो मुन्ना भाई।
बहुत अच्छा तरीका क्या है मालूम है, और शानदार तरीका, बढ़िया तरीका, खुशी ही खुशी मिल सकती है। सेम केस को थोड़ा रिवर्स कर ले। मेरे को 50,000 का जरूरत था, 50,000 रुपये मला हवे होते, मी प्रकाश भाऊकडे गेलो, मेरे अच्छे दोस्त थे, 50,000 दिए, 2 महीने में लौटा दूंगा, लौटा भी दिए। मैंने अच्छा काम क्या किया, मैंने उनका नाम मार्बल पे लिख दिया। उन्होंने भी अच्छा काम क्या किया, मेरा नाम पानी पे लिख डाला। हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग, नेकी कर दरिया में डाल। जिन जिन लोगों ने, रीवा शब्द को, सुख अगर पाना, हैप्पीनेस चाहिए आपको जीवन में, जिन जिन लोगों ने मुझ पर उपकार किया उनका नाम मैं मार्बल पे लिखूंगा, और जिन लोगों के ऊपर मैंने उपकार किया उनका नाम मैं पानी में लिख डालूंगा। सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन थियरी मैंने आपको दिया जिंदगी का। देखो भाई साहब को अभी रिवर्स केस है, अभी भाई साहब 50,000 रुपए मैंने उनको लौटा भी दिए, लेकिन मैंने मार्बल पे लिखा। अब सेमिनार में हम मिल गए, रिवर्स केस है। अब मेरे डायलॉग क्या होंगे, वो तो बोलेगा ही नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने तो पानी पे लिख डाला, भूल गया वो तो। प्रकाश भूल गए, लेकिन प्रकाश को मैं मिलूंगा, मैंने याद रखा है। मार्बल पे लिखने का मतलब क्या है, बार बार याद रखना, जिंदगी भर तक याद रखना, मरते दम तक याद रखना। इसका मतलब है पत्थर पे लिखना, कोरून ठेवा मनाचे आरशावर। अभी प्रकाश मेरे को रास्ते यहां पर इसी तरह के सेमिनार में मिल गया। अभी मेरे डायलॉग क्या होंगे, प्रकाश भाऊ, असं काय विसरू शकतो, असं काय विसरू शकतो। आजही तो दिवस आठवतोय, 2 वर्ष अगोदरचा। 50,000 रुपये तुम्ही दिले होते, 5,000 ची अवकात नव्हती माझी, आणि तुम्ही विश्वास ठेवून 50,000 रुपये दिले, कसा विसरू शकतो मी। सच में बोलना, कितनी खुशी मिलेगी, कितनी खुशी मिलेगी। दिस इज वी कॉल एज ए हैप्पीनेस। ये अंदर से खुशी है। और ऐसी कितनी खुशियां हम लोगों को दे सकते हैं, लोगों को बांट सकते हैं। किनको बांट सकते हैं, जिन जिन लोगों ने हम पर उपकार किया, जिन जिन लोगों ने हम पर उपकार किया, जब भी मौका मिले वहां पर ये बात करते रहो। एंड फिर देखो खुशियों, कितनी खुशियों का इसके अंदर में बढ़ोतरी होती जाएगी, आपको पता चलेगा। अब क्या हो गया, प्रकाश भाई गए कहां पर, घर पे, मूड में आ गए ना एकदम मस्त। अभी वाइफ आके बोली, आओ ऐकलं का, एक गोष्ट सांगायची, एक नाही डार्लिंग 2 सांग। मूड आ गया, मजा आ गया। आज एवढे खुश कसे काय, अरे माझा तो मित्र आहे ना मुकेश, तो भेटला होता। वाइफ खुश, किचन में खाना पका रही है, 5 साल का बच्चा है, मम्मी मम्मी मम्मी, अरे ये मेरा राजा बेटा, बोल माझा राजा बेटा, काय बोलतोस माझा राजा बेटा। कौन खुश, राजा बेटा खुश। और राजा बेटा खुश तो सावंत साहब का खिड़की बच जाएगा। ये गड़बड़ क्या कर रहे हैं, अभी समझ में आता होगा।